लिखने से जनता का मानने का एक अलग औचित्य है, वो आप एक अलग तरीके से कह रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का एक आदेश हुआ है, हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के एक स्लोगन आए हैं हमारी पार्टी की साइड से, जो हम लोग दीवारों पे खुद अपने हाथ से लिखकर और कमल का फूल बनाकर वो हम जो पूरा कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ तक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रांत नेतृत्व के द्वारा हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और उसी के निमित्त आज प्रत्येक बूथ पर 5 स्थानों पर हम दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब की बार 60 पार, मेरा बूथ भाजपा बूथ, ऐसे अनेकों स्लोगनों को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज का एक उत्साहवर्धनक हम लोगों को प्रतिफल भी मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय धनौरी में है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव की तैयारी में है और यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन लिखे जा रहे हैं। इनका ये प्रोग्राम है और सब दीवारों पर ये स्लोगन लिखे जाएंगे और जनता को कनेक्ट किया जाएगा इनसे। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आए हैं और बातचीत करेंगे भाई स्लोगन के पीछे का मकसद क्या है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एक लेखन का कार्य है वो हमारे कलियर विधानसभा के अंदर कलियर मंडल से प्रारंभ हो रहा है, जिसके संयोजक हमारे जो श्री अमित सैनी जी हैं और हमारे जो कलियर विधानसभा के प्रभारी हैं माननीय जी भाई साहब श्री योगेश जी और जो हमारे विस्तारक जी हैं श्री सती जी, वो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग जो दीवार लेखन का जिसमें एक स्लोगन लिख के और कमल का फूल अपने हाथ से बनाकर हम सब लोगों को प्रारंभ करना है, वो आज यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। लिखने से जनता का मानने का एक अलग औचित्य है, वो आप एक अलग तरीके से कह रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का एक आदेश हुआ है, हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के एक स्लोगन आए हैं हमारी पार्टी की साइड से, जो हम लोग दीवारों पे खुद अपने हाथ से लिखकर और कमल का फूल बनाकर वो हम जो पूरा कार्य कर रहे हैं। कमियां रह जाती हैं बाहर, तो उसको कैसे देखते हैं भाई? इवेंट तो आप बढ़िया कर लेते हैं लेकिन पॉलिसी मेकिंग किस तरीके से बेहतर होना? हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। दूसरा कोई इवेंट मैनेजमेंट की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो जो हमारे दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं है। नहीं, लोग कहते तो दूसरी विचारधारा कहते ना, हमारी विचारधारा का आदमी तो नहीं कहता। नहीं, ऐसा तो सर नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप भी नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, बट हमारी विचारधारा का जो आदमी है और जो दूसरा भी आदमी है उसमें तो सब, हमारा बूथ सबसे मजबूत, इसमें क्या हम लोग कोई गलत काम करें, क्या इवेंट कर रहे हैं उसमें, वो तो सभी लोग लिख सकते हैं उसमें। बिल्कुल, मैं तो हर बार कहता हूँ हमारा नारा है 60 पार, तो इस बार हम उत्तराखंड में 60 पार करके एक नया इतिहास रचेंगे। पिरान कलियर में भी रचेंगे, क्यों नहीं रचेंगे। पिरान कलियर में भी इस बार हम लोग अपना एक नया इतिहास बना के, हमारे भाई साहब है जो हमारे कलियर विधानसभा के प्रभारी है माननीय श्री योगेश जी और हमारी मंडल अध्यक्षा और हमारे मंडल अध्यक्ष दूसरे भी हैं, तो सब लोग मिलके और एक सूत्र में बंध के काम करेंगे तो इस बार इतिहास रचेंगे यहाँ पर। प्रत्येक बूथ तक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रांत नेतृत्व के द्वारा हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और उसी के निमित्त आज प्रत्येक बूथ पर 5 स्थानों पर हम दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब की बार 60 पार, मेरा बूथ भाजपा बूथ, ऐसे अनेकों स्लोगनों को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज का एक उत्साहवर्धनक हम लोगों को प्रतिफल भी मिल रहा है और उसी के निमित्त आज एक कार्यक्रम कलियर मंडल में जो कलियर विधानसभा में रखा गया है और उसी का श्री गणेश आज यहाँ कार्यक्रम में होने वाला है। देखिए, ऐसा है कि स्लोगन लिखने के पीछे एक भाव रहता है, समाज से कनेक्टिविटी बनी रहती है। 5 साल आपको मौका मिला है सर समाज से कनेक्ट होने का, और तो कोई बात नहीं है, यदि हम इस समय चुनाव के बीच में भी जब जाने वाले हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, तो समाज से हमारी कनेक्टिविटी इस माध्यम से रहे, ये एक मुख्य आधार है इस कार्यक्रम का और ऐसा कुछ विशेष नहीं है। विधानसभा कलियर की अगर बात करें, आपका प्रत्याशी लगातार हारता है, क्या मानते हैं कारण क्या है कि क्या प्रत्याशी का चुनाव आप सही नहीं कर पाते? नहीं, प्रत्याशी का चुनाव पार्टी का और संगठन का विषय है और जहाँ तक हार जीत का है ये जनता का प्रश्न रहता है, लेकिन जनता के बीच में रहना, जनता के साथ कनेक्टिविटी रखना, ये हमारे संगठन की रीति नीति है। क्या रणनीति तैयार की गई है इस बार विधानसभा चुनाव? विधानसभा के लिए कलियर में ऐसा है कि पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा
और साथ ही साथ संगठन के सभी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। बूथ स्तर तक जाने की हमारी योजना है, अभी हम जा भी रहे हैं। ऐसे अनेकों लोग जिनको सरकार के द्वारा लाभ मिला है वो सब लोग भी समर्थन के रूप में हमारे साथ खड़े हैं और एक बड़ा जन समर्थन यहाँ कलियर विधानसभा हमको मिल भी रहा है। आने वाले समय में उसका परिणाम क्या होगा ये भविष्य गर्त में छिपा है। अभी भी आपको लग रहा है शायद देखिए, जब उन्होंने 85% आपके पता ही है कि 85% काम वो कर चुके हैं, यानी जो 15 बचे उनको करने का काम होगा उसमें हो सकता है लोकायुक्त भी एक हो ही जाएगा जल्दी। मेन आपका मैनिफेस्टो में था, आपने बोला था कि भाई हम लोग करेंगे, लेकिन आज अभी वो नहीं हुआ और उस पर बातचीत अभी आपने कहा ना कि 85% हो गए हैं, 15%। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है 85% हो गए हैं, 15 बचे हैं, उसमें एक वो भी होगा, वो भी हो जाएगा जल्दी। वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर, आप नहीं मानते उसको लेकर भी भाई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है? नहीं, ऐसी इस विषय पर कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। कल आपने देखा हो एक टीवी चैनल ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी 46 सीटों के साथ सरकार बना रही है बहुमत के साथ, और ये है भी, समाज भी इसको दावे कर रहे हैं। नहीं, वो मैंने बताया, न्यूज़ चैनल ने बताया है, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। बताते जाइए सर, हम पूछना चाहेंगे, आपने कहा 60 पार हम करें, जो 10 हार रहे हैं उनके नाम बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि एक कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रखा जाता है। अब ये 10 कौन हो गए तो अलग अलग बात है। आज दीवार लेखन का कार्य चल रहा है, उसका हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए सभी कार्यकर्ता जोर शोर से दीवार लेखन का कार्य कराएंगे।